जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं टाइप्स ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस, यानी कि भारत में गाड़ियों के जो इंश्योरेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्चुअली में क्या है, इसका लाभ क्या होता है। तो गाड़ियों के इंश्योरेंस के संबंध में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, सबसे पहले तो आप लाइक करना ही भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों की हेल्प हो जाए। अक्सर आपने सुना होगा कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जिक्र आता है, तो ये सभी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टीज होती हैं। तो आपको पता क्या एक्चुअली में है क्या कि थर्ड पार्टी क्या होता है, फर्स्ट पार्टी क्या, सेकंड पार्टी क्या होता है? तो वो मैं आपको आसान भाषा में कुछ शब्दों में ही समझा देना चाहता हूं वीडियो को शुरुआत में ही। फर्स्ट पार्टी क्या होता है सब समझिए। तो फर्स्ट पार्टी बोला जाता है आपको, यानी कि गाड़ी मालिक को या फिर पॉलिसी धारक को फर्स्ट पार्टी कहा जाता है। समझ गए आप? नेक्स्ट, सेकंड पार्टी बीमा कंपनी को बोला जाता है। सेकंड पार्टी जो भी कंपनी आपको बीमा प्रोवाइड कर रही है उसको बोला जाता है। थर्ड पार्टी किसको बोला जाता है? थर्ड पार्टी सड़क पर कोई व्यक्ति या संपत्ति जिसे नुकसान पहुंचा है उसको थर्ड पार्टी बोला जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को आपने एक्सीडेंट कर दिया या किसी व्यक्ति की संपत्ति को आपने नुकसान पहुंचाया तो उसको थर्ड पार्टी बोला जाएगा। इंश्योरेंस के टर्म में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टीज होती हैं। अब भारत में बात आती है मुख्य रूप से इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको मुख्य रूप से जो मेनली 5 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहला, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। व्हाट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला और बहुत ज्यादा लिया जाने वाला कोई इंश्योरेंस है गाड़ियों में, तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भारत में कानूनी रूप से अनिवार्य है। आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा यदि आपने गाड़ी ली है, तो चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी चलाएंगे तो चालान कटेगा, यानी कि मैंडेटरी है। पहला, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है या इसमें आपके वाहन को किसी के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को चोट पहुंची या उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी उसका पूर्ण खर्च उठाती है। समझ रहे हैं जी? लेकिन इसमें वाहन को हुए नुकसान का या आपको हुए नुकसान का कोई कवर नहीं मिलता है। यही होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सीधे सीधे शब्दों में जानिए कि यदि आपने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, चाहे एक्सीडेंट किया, चाहे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई या उस व्यक्ति के कोई ऐसा सामान है जिसको डैमेज आपने कर दिया, तो उसका खर्च थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने पर बीमा कंपनी उठाती है। यही होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। समझ गए जी? अब ओन डैमेज इंश्योरेंस दूसरा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके खुद के वाहन को हुए नुकसान का कवर मिलता है। इसमें किसी प्रकार के थर्ड पार्टी यानी किसका एक्सीडेंट होता है तो उसके सामान या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान का कोई कवर नहीं मिलेगा। दुर्घटना, आग, चोरी, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि से हुए नुकसान इसमें शामिल होते हैं, उसी को ओन डैमेज इंश्योरेंस बोला जाता है। ठीक जी? नंबर थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। यह सबसे व्यापक और शानदार इंश्योरेंस में से एक है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि किसी व्यक्ति की संपत्ति या किसी व्यक्ति को आपने नुकसान पहुंचाया तो उसका ही कवर मिलेगा, आपकी गाड़ी का भी कवर मिलेगा, आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हुआ है तो। साथ ही साथ इसमें आपकी गाड़ी का कोई चोरी या आग, प्राकृतिक आपदा या तीसरे पक्ष को नुकसान हो रहा है तो सारा कवर आपको इसमें सेटलमेंट आसानी से हो जाता है। इसी को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बोला जाता है। सबसे शानदार इंश्योरेंस में से एक होता है। नंबर चौथा इंश्योरेंस जो होता है वो पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है। समझिए, इसमें वाहन मालिक या ड्राइवर को दुर्घटना के कारण या मृत्यु या स्थायी चोट होने पर मुआवजा दिया जाता है। खास तौर पर अक्सर इसे कॉम्प्रिहेंसिव या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ में एड ऑन के रूप में लिया जाता है। यानी कि अगर आपको या आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो रहा है, दुर्घटना हो रही, माफ कीजिएगा, आपको दुर्घटना हो रही जिसमें आपकी मृत्यु हो गई या आपको गंभीर स्थिति में आप हैं तो उसका मुआवजा आपको इसमें मिलता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें एड ऑन तरीके से जोड़ा जाता है। नंबर 5वां और आखिरी हमारा है कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। तो कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस जो होता है या
टैक्सी, बस, ट्रक, ऑटो, डिलीवरी वैन आदि जैसे व्यावसायिक वाहनों के लिए होता है। और यहाँ पर यात्रियों, माल, थर्ड पार्टी का कवरेज शामिल होता है। समझिए, तो कमर्शियल इंश्योरेंस जो होता है किसी भी प्रकार की कमर्शियल गाड़ी का होता है। सबसे पहले इसमें आपको मैंने बताया कि टैक्सी, बस, ट्रक, ऑटो, डिलीवरी वैन आदि शामिल होते हैं, जिसमें अगर आपका कोई माल ले जा रहे हैं, कोई गुड्स व्हीकल है तो उसमें माल होता है तो वो, प्लस थर्ड पार्टी यानी जिसका कोई आपने अगर जिसको आपने किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा, उसकी गाड़ी को, उसकी संपत्ति को, तो वो, और साथ साथ में जो कि यात्री वगैरह, तो सबका यहाँ पर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। यही होता है कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के व्हीकल इंश्योरेंस इंडिया में है अभी इस टाइम पर, जिसको मैंने आपको आसानी से समझा दिया। मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, सारी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। अभी भी कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। कोई आपके मन में विचार है, प्रश्न है, सुझाव है तो नीचे कमेंट करके यूट्यूब कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @टेक्निकलॉजी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, हमारा हैंडल है। साथ ही साथ एक्स पर मुझे टैग करके मैसेज कर सकते हैं वो भी, और टेलीग्राम, व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप्स का, सोशल मीडिया हैंडल्स का। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है प्रेम पूर्वक तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। अभी तक आपने लाइक नहीं किया हमारी इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें। आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट लगा कि वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों की हेल्प हो जाए, सबको जानकारी मिल जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन करने से होगा हमारी कोई नई वीडियो आएगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस, RTO परमिट, फिटनेस से रिलेटेड, चालान से रिलेटेड, तो आप तक पहुंच जाएगी। तो बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।